हेपेटाइटिस सी के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये होम्योपैथी में और हमारे पास ये एलिजा टेस्ट में भी नेगेटिव हो जाता है और पीसीआर में भी नेगेटिव हो जाता है। हेपेटाइटिस सी का इलाज मुमकिन है और वो होम्योपैथिक से मुमकिन है और फॉरएवर मुमकिन है। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। शुरू करता हूँ हर उस चीज पर जो अल्लाह ने मुझे अता की है। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस सी। तो इसमें मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि होम्योपैथिक में इसका इलाज कैसे होता है। तो हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कंटेक्ट टू कंटेक्ट एक से दूसरे को लग जाता है, यानी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। किस चीज का हेपेटाइटिस किसको कहते हैं? एक लिवर के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, लिवर के इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। और ये ब्लड टू ब्लड कंटेक्ट, यानी आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो उससे हो जाता है। और दूसरी बात ये कि आप अगर कोई ऐसी मेडिसिन या मेडिकल प्रोसीजर से गुजरते हैं कि जिसकी स्टरलाइजेशन नहीं होती, जिस तरह ऑपरेट के दौरान या जिस तरह आप मोस्टली जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं या फिर वो ऑलरेडी हेपेटाइटिस किसी और को हो चुका होता है और वो नीडल्स वो जब डिस्पोज करते हैं, डिस्पोज के दौरान उसको एक गलती हो जाती है कि वो नीडल उसको इंजेक्ट हो जाती है, तो वो उससे भी ये फैल जाता है। फिर मदर से बेबी को ये ट्रांसफ्यूज होता है, यानी ट्रांसमिट होता है। तो कहा जाता है कि हेपेटाइटिस सी जो है ये एसटीडी नहीं है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी उसके थ्रू ये ट्रांसफर नहीं होता। हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, हेपेटाइटिस ए ट्रांसफर हो जाता है। फिर इसमें इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर इसमें ये चीज आ जाती है कि आप अपनी पर्सनल आइटम्स, पर्सनल चीजें आप शेयर करते हैं किसी के साथ। ये एक दफा हेपेटाइटिस सी वायरस जिस चीज को लगने है उसको डिस्पोज करते हैं, इसको दोबारा यूज नहीं करते हैं। तो वो तब चांसेस होते हैं कि जब किसी को ब्लीडिंग हो रही होती है गम्स की, या टीथ ब्लीडिंग होती है, माउथ ब्लीडिंग होती है, तो वो उस कप के साथ लग जाए और उसी जगह से कोई और पानी पी लें, कोई और चाय पी लें, कोई और जूस पी लें, तो फिर ये इससे भी ये यानी ये रिस्क फैक्टर है कि ये इससे आगे जा सकता है। सिम्टम्स क्या आ जाते हैं? सिम्टम्स इसमें फटीग आ जाता है, भूख खत्म हो जाती है, चेहरा बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि उथरना शुरू हो जाता है, जिस तरह उतर गया, यानी वो ये जगह अंदर चल जाती है, ये बॉन्स आगे की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। इसमें पेन होता है, बहुत स्पेयर पेन होता है, बास्टन कुछ लोगों को यहाँ पे पेन होता है, राइट साइड पसली के नीचे यहाँ पे दर्द होता है। एब्डोमिनल पेन होता है, लेकिन यहाँ से शुरू होके रेडिएट करता है, यहाँ से शुरू होके एक्सटेंड करता है बैक साइड पे। तो ये कुछ फैक्टर हैं कि हेपेटाइटिस कैसे फैलता है और उसके सिम्टम्स क्या आते हैं। तो फिर आइए अब हम जाते हैं होम्योपैथी के ट्रीटमेंट की तरफ कि इस दौर में भी ऐसे मेडिसिन मौजूद हैं होम्योपैथी की कि ये इस बीमारी को और इस हेपेटाइटिस सी को नेगेटिव कर देती है। एक तो पीसीआर में नेगेटिव हो जाता है, क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में, उसमें नॉन डिटेक्टिव आ जाता है। एलिजा टेस्ट में ये नेगेटिव हो जाता है। वो किस चीज से होता है? वो होम्योपैथिक से होता है। ऐसे काफी ऐसे चैलेंजिंग केस हमारे पास आए हुए हैं कि जो हमें कहा हुआ है कि ये आप करके दिखाएं, ये नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला केस नहीं है, रिपोर्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर होती है, रिपोर्ट्स भी आप लोगों के साथ इस केस के भी शेयर होंगे और बाकी केसेस के भी हमने शेयर किए हुए हैं। तो मैंने ये इसलिए करना चाहा कि लोगों के जहन से ये बात निकल जाए कि होम्योपैथी से या हेपेटाइटिस सी का कोई इलाज नहीं है। हेपेटाइटिस सी का इलाज मुमकिन है और वो होम्योपैथिक से मुमकिन है और फॉरएवर मुमकिन है। क्योंकि अक्सर हमारे पास बाहर के लोग आ जाते हैं जिन्होंने बाहर अब्रॉड जाना होता है, तो वो अक्सर लोग कहते हैं कि हमने बाहर जाना है तो हमारा हेपेटाइटिस सी है तो हमें कहा हम उस कंट्री में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो जा सकते हैं और काफी लोग गए भी हैं। तो इस पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पहले हम 3 मंथ्स का कोर्स कराते हैं, फिर 6 का, फिर 9 का, फिर साल का। नहीं, साल का हम लाजमी कराते हैं चाहे वो जिस मर्जी कंट्री में चले जाएं। कुछ अर्से के बाद ये टेस्ट धीरे धीरे और सिम्टम्स धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती है? क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसको काम करती है? होम्योपैथिक मेडिसिन का ये फिनोमिना होता है कि जब कोई
किसी चीज से आपको कोई डिजीज हो सकती है, किसी चीज से आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो उसी का आप नसोड़ बना के, उसी से मेडिसिन बना के, तो आप उस ह्यूमन बॉडी पे या इंसान पे अप्लाई करते हैं, तो वो बीमारी उस दवाई के साथ ठीक हो जाती है। यानी जिससे कोई हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी जिस बंदे को है, आप उससे उसका ब्लड ले लें जिसमें हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव होता है, उसको होम्योपैथिक तरीके से उसका नसोड़ बनाए। जब नसोड़ बनाते हैं तो वो क्या होता है, जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी के अंदर क्या करती है, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करती है और उस एंटीबॉडीज के थ्रू ये वायरस को खत्म कर देती है। ये इम्यूनिटी सिस्टम और ये मेडिसिन जो है, ये उस बीमारी को, हेपेटाइटिस को खत्म कर देती है। यानी इस फिनोमिना पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार करते हैं और इसी तरह ये होम्योपैथिक मेडिसिन से ये खत्म हो जाता है। तो इसमें हमारे पास कुछ मेडिसिन है। अब ये जो केस हमारे पास आया था, इसमें काफी ऐसी चीजें थी कि इसमें पेट फूलना, जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, लिवर इन्फ्लेमेशन यानी हेपेटाइटिस था इसको, और इसके साथ साथ फैटी लिवर भी था और गैस्ट्रोन भी था। तो इसमें चंद मेडिसिन हमारी गई है, जो ये केस हमारा क्लियर हुआ है। और यानी इस तरह के हमारे केसेस जो क्लियर हो जाते हैं, यानी हर पेशेंट के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। ये नहीं कि ये जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ये कोई भी उठा के इस्तेमाल कर लें, तो ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर ले तो इससे आपका ठीक हो जाएगा। नहीं, ये सिम्टम्स आपके अंदर मौजूद हो तो आप ले सकते हैं, तो फिर आप ठीक हो सकते हैं। कि जिसमें चेहरा उतर जाना, चेहरे का रंग बहुत ज्यादा खराब हो जाना, पेट में दर्द, भूख ना लगना, पेट फूल जाना, फटीग, जिस्म का दर्द, एब्डोमिनल पेन, जो दर्द मैंने बताया कि यहाँ से शुरू होके मैदे की तरफ आ जाता है, या फिर यहाँ से शुरू होकर एक्सटेंड होता है बैक की तरफ। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। लेकिन ये जो केस हमारा ठीक हुआ है, जो रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, इसमें ये चीज है कि इसमें पथरी भी है पित्ते में, और इसमें फैटी लिवर भी है। तो इसमें जो मेडिसिन गई हुई है वो नक्स गई हुई है। नक्स पाने में दे सकते हैं हम किसी को भी दे सकते हैं नक्स। और यानी नक्स ऐसी मेडिसिन है कि जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे अहम, अगर ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी इलाज जो है वो होम्योपैथिक में मुमकिन नहीं है। तो नक्स दे सकते हैं। फिर हमारे पास एक नोफोड है कार्सी लिवर, जो लिवर से बना हुआ है, लिवर के कैंसर से बना हुआ है। कोई भी डिजीज हो लिवर की, एंड क्या होता है, लिवर का खत्म हो जाना। ये होता है लिवर सिरोसिस में लिवर खत्म हो जाता है, कैंसर होता है तो उसमें लिवर खत्म हो जाता है, हेपेटाइटिस है उसमें लिवर खत्म हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट डेंजरस डिजीज है वो कैंसर का, लिवर का कैंसर है। उससे हमारी मेडिसिन बनी हुई है, उसको कहते हैं कार्सी लिवर, कार्सिनोसिनम लिवर। तो वो जब हम अप्लाई करते हैं तो लिवर की जितने भी डिजीज होती हैं वो सारी डिजीज के ऊपर हावी हो जाती है। मेडिसिन उस डिजीज को पकड़ में, शिकंजे में लेके आती है, उसको बिठा देती है। यानी हमारे पास जो एक डिजीज मिसाल के तौर पर बॉडी के अंदर मौजूद है, तो हम उसको छोटी मेडिसिन के साथ नहीं छेड़ सकते। अगर हम छोटी मेडिसिन के साथ उसको छेड़ेंगे तो वो डिजीज जो है ना बिपर जाएगी, वो उसके काबू में नहीं आएगी। फिर हम क्या करते हैं, हम उसके लिए बड़ी मेडिसिन ढूंढते हैं कि इस डिजीज को हम बिटा दें और इसको हम खत्म कर लें। तो हमारी मेडिसिन बॉडी के अंदर काम क्या करती है, वो उस डिजीज के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करती है और इम्यून सिस्टम के थ्रू हम बीमारी को खत्म करते हैं। कि जो अब जिस तरह हेपेटाइटिस सी का वायरस है, इसमें क्या होता है, ये हेपेटाइटिस सी वायरस रंग बदलता है। यानी कभी शो होता है, कभी शो नहीं होता, कभी शो होता है, कभी शो नहीं होता। ये क्या करता है कि ये वहां का जो सिस्टम है सारा अपने काबू में ले आता है। तो जिसके ऊपर आप लिवर, जो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज जो बनाती है, वो लिवर के ऊपर इस डिजीज में यानी वो काम नहीं करती उस डिजीज के ऊपर। तो वो क्या होता है, फिर वो डिजीज बढ़ती जाती है, लिवर को खाई जाता है और एंड पे ये होता है कि लिवर सारा फट जाता है, खराब हो जाता है। वो जो लोग कहते हैं कि वोमिट हो गई है, पखाने में खून आना शुरू हो जाता है, मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, लिवर फट जाता है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से मेजर ऑर्गन है इसके लॉस की वजह से बंदे की डेथ हो जाती है। तो इसमें नक्सोमिका का इस्तेमाल हुआ है, कार्सी लिवर का इस्तेमाल हुआ है, फिर यहाँ पे हेपेटाइटिस सी वायरस का इस्तेमाल हुआ है। और इसके बाद इसमें हमारी एक और बड़ी अहम मेडिसिन है जिसको कहते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी जिस तरह नक्सोमिका काम करती है, इसी तरह लाइकोपोडियम भी काम करती है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और लिवर की बहुत बड़ी मेडिसिन है। फिर इसके बाद हमारे पास एक कॉमन मेडिसिन आ जाती है जो पित्ते के दर्द में भी इस्तेमाल होती है, फिर जिगर के दर्द में भी इस्तेमाल हो जाती है, पेट के दर्द में भी इस्तेमाल हो जाती है, जो जिगर के चर्बी में भी इस्तेमाल हो जाती है, जिसको फैटी लिवर कहते हैं, और लिवर जब इनलार्ज हो उसमें भी इस्तेमाल होती हैं।
और हेपेटाइटिस में भी इस्तेमाल होती है, और गॉलस्टोन में पित्ते की पथरी में भी इस्तेमाल होती है। उसको कहते हैं कार्डस मैरिनस। तो ये बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है, मैं इसका इस्तेमाल लाजमी करता हूँ, लेकिन पोटेंसी में करता हूँ। तो इसमें कार्डस मैरिनस का इस्तेमाल हुआ है। इसमें एक मेडिसिन और है, वो कहते हैं कि जब लिवर की एंड वाली कंडीशन होती है और आपको कुछ और नहीं सूझ रहा होता और कुछ नहीं मिल रहा होता है, तो उसमें एक मेडिसिन है क्रोटेलस हॉर, जो कि एक सांप से बनी हुई है मेडिसिन है। क्रोटेलस हॉर एक ऐसी मेडिसिन है कि वो आप लिवर की किसी भी कंडीशन में आप उसको इस्तेमाल करा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जॉन्डिस भी मिल जाता है। तो जॉन्डिस में वो अच्छा काम करती है, ब्लॉकेज को दूर करती है, प्लेटलेट्स को बढ़ा देती है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देती है। यानी ये एक ऐसी मेडिसिन है कि जो आप हर कंडीशन में लिवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिवर सिरोसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, हेपेटाइटिस ए में, बी में, सी में, डी में इस्तेमाल कर सकते हैं, गॉलस्टोन में इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे जहाँ पे ब्लॉकेज हो तो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे ग्लोबल बढ़ा हुआ हो तो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे एलटी बढ़ा हुआ हो। ये एंजाइम्स है लिवर के, ये जब बड़े होते हैं तो इसमें हम ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक मेडिसिन और इस्तेमाल हुई है सल्फर। सल्फर हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे हाथ पांव जलते हैं, जहाँ पे एक गर्मी की, जब जिस्म के अंदर एक गर्मी पैदा होती है, एक गर्मी की पहचान कराती है सल्फर, कि जब गर्मी मौजूद हो जिस्म के अंदर तो हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद अक्सबिर एक और मेडिसिन है अर्सेनिक एल्बम, उसमें ठंड महसूस होती है, इसमें गर्मी महसूस होती है और उसमें ठंड महसूस होती है। ये हो गई इस केस की मेडिसिन। फिर इसमें कुछ मेडिसिन और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब हेपेटाइटिस एंड वाली कंडीशन होती है और पेट फूल जाता है, सूज जाता है, तो उसमें एक बहुत अच्छी मेडिसिन है चाइना चाइना ऑफ। चाइना ऑफ एक ऐसी मेडिसिन है कि जो पेट फूले हुए पेट को एक डोज भी ठीक कर देती है और नीचे की तरफ चल जाती है। और चाइना बिल्कुल हेपेटाइटिस की अक्स को एक पहचान कराती है, एक अक्स को बयान करती है। वो कैसे, उसमें आपको कमजोरी पाई जाती है, बंदा चल नहीं सकता, बीमारी की वजह से कमजोरी आना, ये चाइना की सबसे बड़ी सिम्टम है। बहुत बड़ा ये इसकी एक मेजर सिम्टम है चाइना की, कि जब चाइना का आप इस्तेमाल करेंगे उसमें देखेंगे कितनी भी वीकनेस आ जाती है वो चाइना कंट्रोल कर देती है। तो चाइना का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए जरूरी होता है लिवर में, गॉलस्टोन में, पेंक्रियास में और एब्डोमेन में और स्वेलिंग में, कि वो उसकी वजह से वीकनेस होती है। पेट फूला होता है लेकिन बाकी जिस्म वीक होता है। तो ये हो गया हमारे पास हेपेटाइटिस सी का एक कामयाब इलाज। तो ये जब आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कि आपका जो हेपेटाइटिस सी होगा वो इंशाल्लाह नेगेटिव हो जाएगा। इसमें एक मेडिसिन और है, जब पेन एक्सटेंड होता है फ्रंट से बैक साइड पे, दो मेडिसिन है, एक चिलिडोनियम है और एक रेनिकुलस बल्ब है। इन दो का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। किसी को भी दर्द हो, किसी भी डॉक्टर से ना पूछे, चिलिडोनियम 200 में ले लें, 1 में ले लें, रेनिकुलस बल्ब 1 में ले लें या 200 में ले लें, तो वो वहां पे काम करेगी। जब आपका दर्द फ्रंट से बैक पे जाएगा, चाहे वो दर्द नमूनिया का हो, चाहे वो दर्द पित्ते की पथरी का हो, चाहे वो दर्द मैदे का हो, चाहे वो दर्द पेट का हो, चाहे वो दर्द गुर्दे का हो, चाहे वो दर्द ओवरीज का हो, चाहे वो दर्द यूटरस का हो, चाहे वो दर्द ब्लैडर का हो, चाहे वो दर्द प्रोस्टेट का हो, जब फ्रंट से बैक पे जाएगा, चाहे वो दर्द हार्ट का हो, चाहे वो दर्द कंधे का हो, चाहे वो दर्द रिब्स का हो, चाहे वो दर्द आपको ठंड की वजह से हो, तो आप जब रेनिकुलस बल्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो जब भी आपको इस तरह का दर्द हो कि फ्रंट से बैक में जाता है, तो आप रेनिकुलस बल्ब का इस्तेमाल करें। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत अच्छा काम करेगी और ये कभी भी आपको मायूस नहीं करेगी। और ये आजमाई हुई मेडिसिन है। ये जो हम बातें बता रहे हैं, ये टोटली हम अपनी प्रैक्टिस की बातें बता रहे हैं, वरना तो हेपेटाइटिस की मेडिसिन निकालो तो ढेर सारी है, लेकिन ये वो निचोड़ है जो हम मरीजों में ढूंढते हैं। इन मेडिसिन के सिम्टम्स ढूंढते हैं, इन मेडिसिन के मल्टीपल सिम्टम्स, सेम सिम्टम्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये है हमारे पास हेपेटाइटिस का इलाज और कामयाब इलाज। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।